नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपना प्यार दिखाएं दोस्तों और अंत तक जरूर देखें। देखिए 3 मई के दिन छत्तीसगढ़ के कई भागों में बारिश का क्रम शुरू हो जाएगा और एक लंबे समय तक कंटिन्यू बारिश होने की उम्मीद है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच व्यापक रूप से तेज बारिश हो सकती है। हल्की बारिश की संभावना वाले जो भाग हैं वो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है 3 मई के दिन। 4 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 मई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करें तो देखिए दोस्तों, उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में तो बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश वाले बादल पहुँच रहे हैं। तो देखिए कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावना है। तो कुछ भाग ऐसे रहेंगे जहां पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी, जैसे कि कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन सभी भागों में दोस्तों व्यापक रूप से जो मॉइस्चर पहुंच रहा है, उसी मॉइस्चर के कारण 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ दिखाई पड़ सकती है। तेज आंधी तूफान आने की भी उम्मीद है। अगर ये बारिश वाले बादल मध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। 5 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं, इन नमी वाली हवाओं के बीच ही मौसम में बदलाव आ चुका है। लगातार बारिश होने के कारण जो है भयंकर गर्मी और गर्म हवाओं के प्रकोप से राहत मिल रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की इंटेंसिटी में पहले के मुताबिक से कमी आ रही है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मंगल, बिलासपुर, इन सभी भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है। इसी के बीच दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में कंटिन्यूसली 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है 5 मई के दिन। बलौद, धमतारी, गरियाबंद से लेकर कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में व्यापक रूप से 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 मई के दिन झारखंड के मौसम में, छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 6 मई के दिन देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के भागों में भारी बारिश का क्रम जारी था, तो भारी बारिश से राहत मिल रही है दोस्तों। सिर्फ हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, मध्य भाग हो या फिर दक्षिणी भाग के हिस्से हों। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, तमाम भागों में दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है दोस्तों 6 मई के दिन। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ लगातार गरज चमक वाले बादल पहुंच सकते हैं। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 7 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 मई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मई का पहला सप्ताह देखिए दोस्तों बारिश की गतिविधियों से लिए छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी सक्रिय बनी हुई है और प्रभावशाली है, उसी के कारण बारिश का दौर जारी है। लेकिन क्या हो रहा है कि उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच जोरदार बारिश की उम्मीद है, तेज आंधी तूफान के साथ। मध्य भागों में बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है 7 मई के दिन। यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, यानी रायपुर से लेकर कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद के आसपास के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा दोस्तों 7 मई के दिन। इन भागों में बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखिए बादलों की आवाजाही के बीच
गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 7 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर उन्हीं भागों में रिकॉर्ड किया जाएगा जहाँ पर हल्की बारिश हो रही है और मौसम साफ है। तो मध्य छत्तीसगढ़ के ऐसे भाग रहेंगे जहाँ पर टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुँचेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के आसपास के भागों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ व्यापक रूप से भारी बारिश हो रही है, तो उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ देखिए टेम्परेचर पूरी तरीके से सामान्य रहेंगे। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो 7 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य ही बना रहेगा। 8 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 8 मई के दिन देखिए मॉडल जो प्रिडिकेशन कर रहा है इसके अनुसार तो छत्तीसगढ़ के कई भागों में हल्की बारिश की संभावना है। कहीं पर भी तेज़ और भारी बारिश की उम्मीद जो है दोस्तों वो नज़र नहीं आने वाली है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा 8 मई के दिन, क्योंकि यहाँ पर बारिश वाले बादल नहीं पहुँच रहे हैं। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है 8 मई के दिन। देखिए, बंगाल की खाड़ी में कुछ मॉडल अभी से बता रहे हैं कि दोस्तों एक चक्रवाती तूफान बन सकता है मई के पहले सप्ताह के बाद, यानी दूसरे सप्ताह के अंदर दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 8 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले ही अधिक तापमान वाले भागों के बारे में बता देते हैं, जैसे कि सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया सहित यहाँ पर बारिश न होने के कारण दिन का अधिकतम टेम्परेचर उमस भरी गर्मी के कारण 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ व्यापक रूप से कभी हल्की बारिश और कभी तेज बारिश हो रही है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के आसपास के जो भाग हैं यहाँ पर टेम्परेचर 29 से लेकर दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है दोस्तों 8 मई के दिन। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में मैं बात करूं तो 8 मई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो पूरी तरीके से दोस्तों सामान्य ही बना रहेगा, यानी सामान्य ही टेम्परेचर रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।